आप सभी को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जॉब ऑनलाइन पॉइंट में। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो इन चार प्रदेशों के चरवाहों के समूह को बंजारा कहते हैं। और अब अगले सवाल, 1878 ईस्वी में आए नए वन अधिनियम में जंगलों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया? 1878 में जो वन अधिनियम लागू हुआ उसके अंतर्गत जंगलों को 4 भागों में बांटा गया है। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? मई 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए, एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। अगला प्रश्न, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो वार्सा संधि के अंतर्गत जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोपी गई थी। और अब अगले सवाल को देखते हैं। जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन सा है? तो जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन सा है? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, नीम, केला, पपीता, सेब। पहला होगा नीम। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 4 विकल्प दिए हुए हैं, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, मुखिया, उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे पहला विकल्प हमारा होगा राष्ट्रपति, जिनके द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व स्टालिन ने किया। 1929 ईस्वी में किसने रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया? 1929 ईस्वी में स्टालिन के द्वारा रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया। जार कहाँ के शासक थे? तो जार जो है वो रूस के शासक थे। तो जैव और जीवाणु प्रतिरोधक वनस्पति कौन है? तो इस सवाल का उत्तर पहले हम दे चुके हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के गुजरात में स्थित है
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्यों में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? नागालैंड एक ऐसा राज्य है जहां वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? भारत में सबसे ठंडा स्थान द्रास है। किस प्रदेश में दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है? केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां दिन और रात के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। मार्सिले किस देश का राष्ट्रगान है? या इसे एक और प्रश्न हम बना सकते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रगान क्या है? मार्सिले जो फ्रांस का राष्ट्रगान है, किसके उत्तर में अंगारा भूमि थी? गोंडवाना। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी लूनी नदी है। किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है? मेघालय, जिसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व के सूती वस्त्रों का कितना भाग भारत में बनता था? आपको बता दें कि 17वीं शताब्दी में पूरे विश्व के सूती वस्त्रों का 1/4 भाग भारत से बनकर तैयार होता था। एक दिवसीय मैच शुरू करने का श्रेय किसको दिया जाता है? जिसे वनडे हम मैच कह सकते हैं। इस एक दिवसीय मैच को शुरू करने का श्रेय गैरी पैकर को दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस खेल के मैदान का आकार और नाप अनिश्चित होता है? क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके मैदान का आकार और नाप अनिश्चित होता है। अंग्रेज किसके विकल्प के रूप में चीन को अफीम बेचते थे? अंग्रेज चाय के रूप में चीन को अफीम बेचते थे। अठारह 15 ईस्वी में वाटरलू की युद्ध में किसकी हार हुई? 1815 ईस्वी की वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।